हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। देखो आज हम शुरू करने वाले बहुलक, मतलब बहुलक इंग्लिश बोलते हैं मोट, जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना 100% है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, मतलब हर बार आता है, इस वर्ष भी आएगा। तो बहुलक क्या होता है? दिए हुए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता वाले पद का मान बहुलक कहलाता है। मान बहुलक कहलाता है, मतलब जो अंक सबसे अधिक बार आएगा। ठीक सुनिए, जो अंक सबसे अधिक बार आएगा वह मान बहुलक कहलाएगा। अब इसमें देखो भाई, देखो इसमें दो कितनी बार है? दो जो है 3 बार है, मतलब 2 3 बार आया है और 3 2 बार आया। तो मतलब इसमें सबसे अधिक जो अंक आया है वो 2 आया है। तो दो सबसे अधिक अंक आने के कारण इसमें 2 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाता है। ऐसे मतलब दिया गया होगा, उसमें आपसे पूछ देगा दिए गए पद में या दिए गए आंकड़ों में कौन सा पद बहुलक है। तो जो अंक सबसे अधिक बार आएगा वह अंक क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाता है। ठीक, और देख लीजिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल पहला था, जैसे मान लीजिए 5 6 3 0 5 3 2 5 7 और 1। तो देखो 5 जो है, 5 3 बार आया है, तो लिख दो बहुलक भाई। बहुलक बराबर 5, मतलब 5 जो है उसकी सबसे अधिक बार क्या हुई? आवृत्ति हुई है, वो सबसे अधिक बार आया है। तो जो अंक सबसे अधिक बार आया है वह अंक क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा और सवाल कहाँ से कैसे बन सकते हैं? अब मान लो टेबल दी गई है, तो टेबल से हम कैसे निकालेंगे बहुलक? तो हम 1-2 क्वेश्चन टेबल पर भी बात करते हैं। ठीक है, बहुलक आज हमारा पूरा कंप्लीट करा देते हैं। जैसे एक टेबल देखो दी गई है अब बात करते हैं सारणी से। मान और यहाँ लिखी है बारंबारता। ठीक, बारंबारता। देखो मान में दिए गए हैं 110 120 और 130 140 130 140। बारंबारता में लिखा है 2, फिर लिखा है 4, फिर 2 लिखा है और फिर लिखा है 2। अब देखो इसमें टेबल दी गई है, इसमें बच्चों पूछा गया है बहुलक। क्या पूछा गया है? बहुलक। देखो तो देखो आप ये न कर देना कि 2 मतलब 2 की 2 दोबारा, ऐसा नहीं है। जिस की बारंबारता सबसे अधिक हो, 120 है तो 120 की बारंबारता 4, मतलब 120 है वो 4 बार आया होगा। 110 2 बार आया है, 130 2 बार आया है, 140 2 बार आया है। तो सबसे 120 जो है वो 4 बार आया, तो इसके कारण 120 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो अगर टेबल से पूछ दिया जाए तो टेबल में क्या करना बच्चों पड़ता है? टेबल में आपको ये देखना पड़ता है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसके सामने वाला जो अंक होगा वह क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक समझ पा रहे हो? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसके सामने जो पद लिखा होगा, पद में तुमको देखना है, यहाँ नहीं देखना है। बस यहाँ इतना देखना कि कौन अंक सबसे अधिक बार आया है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो उसी के सामने वाला देख लीजिए, वह क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो 4 जो है, 4 बारंबारता सबसे अधिक है, इसके सामने लिखा 120, इसके कारण इसकी जो बहुलक है वो 120 हो गया है। तो ये टेबल से हो गया। फिर अगर वर्ग अंतराल दिए गए तो वर्ग अंतराल से कैसे निकालेंगे? वहां से तो क्वेश्चन बच्चों जरूर बनता है। तो पहले हम बात करते हैं फार्मूले पे, उसके बाद देन मूव करते हैं। देखो बच्चों, जब सारणी में वर्ग अंतराल दिए हों तब बहुलक ज्ञात करना। अब आप ये मान चलिए, इस पर सवाल, इस सूत्र जो लिखा है इस पर सवाल 101% सवाल आता है।
हर साल पूछा जाता है बच्चों में, कुछ नहीं होता है, बहुत बारीकी समझिएगा। तो पहचान बता रहा हूँ ना कि जब वर्ग अंतराल दिया गया हो, मतलब वर्ग अंतराल दिया गया हो, बारंबारता दी गई होगी और आपसे पूछेगा बहुलक बताइए इसका। देखो तो बहुलक सूत्र क्या लिखो, पहले सबसे पहले बच्चों लिखना सूत्र है L प्लस F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस के F0। अच्छा, इसको F0 को जो हम F0 भी पढ़ सकते हैं, माइनस के F2 गुणा H। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता है। F2 बहुलक वर्ग के बाद की वर्ग की बारंबारता और H का वर्ग अंतराल माप है। अब देखो कैसे पता करेंगे। अगर F1 आपने पता कर लिया तो सब कुछ आपने पता कर लिया। यदि आपने F1 पता कर लिया तो इसके मतलब सब कुछ आपने पता कर लिया है। देखो भाई, अब बारंबारतम आप ये देखिए कि कौन अंक सबसे अधिक बार लिखा है। 42 बच्चों ने कहा 42 है, 42 है, 42 है, मतलब 42 जो है वो सबसे अधिक बार लिखा हुआ। बस जो अंक सबसे अधिक बार लिखा वही F1 का मान कहलाएगा। इसके ऊपर वाला मान F0 का मान कहलाएगा, 28 हो गया। इसके नीचे वाला मान F2 कहलाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा। अब देखो इसके सामने वर्ग अंतराल, भाई इसके सामने बच्चों वर्ग अंतराल ए पढ़ रहा है। हमने सबसे पहले तुमसे क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले आपको ए देखना बारंबारता में कि कौन अंक सबसे अधिक बार आया है। तो आप लोगों ने कहा कि सर अंक 42 है वो सबसे अधिक बार आया है, तो वो F1 का मान हो गया। उसके ऊपर वाला मान F0 का मान होगा, इसके नीचे वाला मान F2 होगा। अब इसमें वर्ग अंतर देखो, इसमें वर्ग अंतराल मतलब इन दोनों में छोटा कौन है, 20 छोटा है, L का मान 20 हो गया। इन दोनों कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है, तो कहोगे सर 10 का अंतर है। 10 इसका क्या हो गया, अंतर 10 हो गया, 10 हो गया, अंतर 10 का हो गया। बस यही चीज़ बच्चों है, अगर आपने ये चीज़ निकाल ली तो मान लो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो सवाल सब लग जाएगा। दोबारा समझिएगा, दोबारा समझिएगा। देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया गया होगा, ऐसे बारंबारता बनी होगी। आपको बारंबारता सबसे पहले जाना है, वहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन अंक सबसे अधिक बार लिखा है, मतलब सबसे बड़ा अंक कौन सा है। जो अंक सबसे बड़ा होगा वही F1 का मान होगा। तो सबने कहा F1 सबसे अधिक बड़ा अंक 42 है, तो F1 का मान 42 हो गया। उसके ऊपर मान जो लिखा होगा वो F0 का मान 28 होगा, उसके नीचे मान F2 मतलब 20 हो गया। इसके सामने इन दोनों में छोटा कौन है, 20 छोटा है, L का मान हो जाएगा। इन दोनों कितना अंतर है भाई, 20 और 10 के 20 और 30 के 10 का अंतर है, वो H का मान हो गया। अब बस ये निकाल लेने के बाद में लगाओ फार्मूला, यहाँ लिख लो भाई बहुलक। फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस के F0 बटे में 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और इंटू H, एक है सूत्र। ठीक भाई, यहाँ लिख रहे हैं L का मान 20 दिया गया प्लस F1 का मान 42 माइनस F0 का मान 28 बटे में 2 गुणे 42 माइनस 28 माइनस के 20 और H का मान 10 हो गया। 20 प्लस 42 से 28 कम कर दो तो 12 में से 8 गए 4 और 23 दो गया 1, 14 बटे में 42 दूना 84 माइनस के 48 गुणे 10। 20 प्लस 14 तो 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 36 गुणे 10। 2 से काटिए, 2 से इसको काट दिया 7 हो गए, इसको 2 से काट दिया भैया 18 36 हो गए, इसको 2 से काटा 2 पंचे 10 दूने में 18। तो बच्चों 20 प्लस 7 पच्चे 35 बट्टे में 9 हो गया। ठीक,
तो इसको 9 दूनी 18, 180 प्लस 35 बटे में 9 बराबर, जोड़ दो भाई 5 हो जाएंगे, 8 3 11 हो जाएंगे, 215 बटे में 9 बन जाएंगे। 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 बचे 3, कितने हो गए 35, और 9 दूनी 27 लगा दिया पॉइंट। अब कितने बचेंगे हमारे पास, 8 बच जाएंगे। 80 हो गए, 9 अठे 72 बचे हमारे पास, 9 अठे 72, 27.88 आ जाएगा, 27.88। 9 तियाँ 27, 1 मिनट बच्चों, 9 तियाँ 27, हाँ 23.88, यह हम 23.89 भी बोल सकते हैं। ये इसका क्या होगा, बहुलक होगा। इस प्रकार से बच्चों ये सवाल लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ये सवाल लगाने पड़ते हैं। एक सवाल और देखिएगा इसी प्रकार का, थोड़ा सा बड़ा सवाल है जो परीक्षा में पूछा भी जाता है बार बार। देखिए बच्चों, ये देखिए सवाल, वर्ग अंतराल 12 मरतबा दी गई। अब इसमें बहुलक आपको पूछना है, बहुलक पूछा गया निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो कौन अंक इस बारंबारता में सबसे बड़ा है। सबने कहा 20 है, 20 है, बस यही F1 का मान हो गया, बस सब कुछ काम यहीं शुरू हो जाएगा। F1 का मान 20 हुआ, ऊपर वाला मान F0 का 12 हो गया, इसके नीचे वाला मान F2 का मान 11 हो गया। अब देखो इन दोनों में जो वर्ग अंतराल, इन दोनों में छोटा 40 है, इन दोनों का कितना अंतर है, 10 का अंतर है। लगा दो फार्मूला भाई, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। L 40, F1 का मान 20, F0 का मान 12 बटे में 2 गुणे 20 माइनस के 12, F2 का मान 11 और H का मान 10। 40 प्लस 20 में से 12 गए 8, 20 दूना 40 माइनस के 2 और 1 3 और 1 1 2 23 गुणे 10। 40 प्लस 8 बटे में 40 में से घटा दीजिए 23, बचेंगे 17 गुणे 10। 40 प्लस 8 दशामन 80 और बटे में 17 हो गए। 17 लीजिए लासा, 17 चक्कू 68, 680 प्लस 80 बटे में 17, जोड़ दो भाई 0, 8 और 8 16, 6 और 1 7 बटे में 17, 17 चक्कू 68, 17 अपना 85, तो 17 चक्कू 68 हो गए, ठीक। अब कितने बचेंगे, देखो अगर भाग आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो भाग आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 17 चक्कू 68, 68 हो गए, घटाइए भाई, तो 16 में से 8 गए, 8 उतार लिया 0, 80 हो गए। 17 अपना 85, फिर 17 चक्कू 68 जाएगा, 68 हो जाएंगे, घटाएंगे बच्चों बचेंगे 12, लगा दिया पॉइंट, हो गए 20, 120 हो गए। 17 अपना 50, 17 चंगा 102, 17 चंगा 102 और 17 सत्ते 119, एक बचेगा, लगाया 0, न जाने कि यहाँ बड़ा 0 100 हो गए। 17 अपना 85, चलो 44.705, मतलब और आगे तक काटेंगे तो और भी अंक आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुलक के सवाल हैं। बहुलक का सवाल परीक्षा में हर बार पूछा गया है, पूछा जाता है। तो आज मैंने बहुलक को आपको अच्छे से समझा दिया, आई होप आप समझ भी गए होंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप देखिएगा,
जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछेंगे, मैं आपके उत्तर का जवाब दूंगा। ठीक, फिर हम कल आपको बताएंगे माध्यिका, भी बताएंगे समांतर। इसी प्रकार से आपका रिवीजन चलता रहेगा। मिलते हैं बच्चों हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में बच्चों शेयर कीजिएगा, जिससे और बच्चे भी जान सकें। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।